हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O so that इसमें कुछ दिया नहीं होगा, है ना। ये जो बनाया, एक तो हम क्या करें, पहले आइसोस्केल ट्रायंगल बनाएंगे। हमने ये ट्रायंगल बना लिया ABC, ठीक है। इसमें क्या है, AB इज इक्वल टू AC, यानी हमें जो है AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है आइसोस्केल में, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। और द बाइसेक्टर ऑफ B, एंगल B ये रहा, ये एंगल B है और ये हमारा एंगल C है। अब वो कहता है कि इनका जो बाइसेक्टर खींचा गया, बाइसेक्टर में इसको दो पार्टों में बांटा गया। इसका जो बाइसेक्टर हमने ये खींचा, ये इस तरीके से, और इसका बाइसेक्टर जो आया वो इस तरीके से आया, ठीक है। ये इसका बाइसेक्टर ही आया। तो ये कहता है कहाँ पर मिलता है बाइसेक्टर, ईच अदर एट ओ पर मिल गया, ये O आ गया। ये पूरा पूरा फिगर हमें बनाना पड़ेगा, दिया हुआ नहीं होगा क्वेश्चन में। ज्वाइन A टू O, A से O को हमने जो है इसको ज्वाइन कर दिया। तो A से O को मैं मिला देता हूँ, A टू O, A से O को हमने ये मिला दिया ऐसे, ठीक है। A से O को मिला दिया। अब हमें शो करना है क्या, OB इज इक्वल टू OC। एक तो हमें ये शो करना है कि OB जो है वो OC के इक्वल है, और दूसरा क्या है, AO बाइसेक्ट एंगल A। तो AO जो है ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ये दो चीजें दिखानी है, ठीक। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास फिगर बनी भी नहीं थी तो हम पहले इसमें लिख देंगे गिवन, ठीक है। फिगर बनी नहीं है, फिगर बनी होती है ये लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सॉल्व कर दें। गिवन में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, इन आइसोस्केल ट्रायंगल लिख दो, इन आइसो स्केल ट्रायंगल ABC, इन आइसोस्केल ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC, एक तो ये है, ठीक है। और बाइसेक्टर ऑफ B एंड C आगे लिखेंगे, बाइसेक्टर, ये सब दिया हुआ है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट एट O। बस ईच अदर इंटरसेक्ट एट O पर इंटरसेक्ट कर, इतना हमें गिवन में हमें ये लिखना पड़ेगा। इसके बाद है टू प्रूव में हमें क्या करना है, जो दो बातें हमें प्रूव करनी है, दो ये लिख देंगे। पहला हमें प्रूव करना है OB इज इक्वल टू OC, और सेकंड हमें प्रूव करना है कि AO बाइसेक्ट एंगल A। ये दो बातें प्रूव करनी है, ठीक है। तो हम उसका प्रूफ शुरू करेंगे, यहाँ पे शुरू करते हैं, यहाँ पे हम उसका प्रूफ करेंगे। अब ध्यान से देखना, पहला हमें प्रूव करना है कि पहला करना OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC हमें प्रूव करना है। देखा बच्चे, ये हमारा है बाइसेक्टर, हमें गिवन है कि AB में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। हमें क्या दिया हुआ ABC में, AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है ना, ये हमें गिवन में लिखा है। अब हमने ये पढ़ा हुआ है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया तुम्हें कि अगर हमारे पास साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हमें साइड तो इक्वल दे रखी है, तो हमें साइड से क्या मिलेगी, एंगल मिलेंगे, समझ रहे हैं ना। और अगर एंगल इक्वल दिया तो साइड अपोजिट मिल जाती है। तो यहाँ हमें साइड इक्वल दे रखी है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल B, पूरा ही एंगल B इज इक्वल टू एंगल C के। इस पूरे ट्रायंगल में बात करेंगे तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ ये, है ना। तो एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। अब देखो, एंगल B इक्वल टू एंगल C आ गया। ये जो हमने खींचा है BO और CO, क्या है, ये एंगलों के बाइसेक्ट है ना। बाइसेक्ट का मतलब है इनके हाफ में, तो मैं इन दोनों का एंगलों का हाफ कर रहा हूँ। तो एंगल हाफ ऑफ एंगल B, इसका भी मैंने हाफ कर दिया, एंगल C ऐसे कर दिया हमने हाफ।
दोनों तरफ हाफ कर दिया। अब हाफ करने से यानी इस पूरे एंगल का हाफ करूंगा तो मुझे दो एंगल इक्वल मिलेंगे, एक तो ऊपर वाला एंगल मिलेगा, एक नीचे वाला मिलेगा। अब क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो OB और OC वो नीचे वाले ट्रायंगल में है, तो मैं इस वाले एंगल को लूंगा, यानी हाफ ऑफ B जो होगा वो होगा एंगल OBC। ध्यान देखना है, एंगल OBC ये तो होगा। इस पूरे एंगल का हाफ करूंगा तो या ये पार्ट बनेगा, ये पार्ट बनेगा, हमें ये इसकी जरूरत है तो हमने लिया हाफ ऑफ, इस पूरे एंगल का हाफ हो गया OBC। ऐसे इस पूरे का हाफ जो होगा वो ये वाला है, ले लेंगे ट्रायंगल OCB, तो दिस इज इक्वल टू एंगल OCB। समझ में आया? यानी इनका हाफ क्या है, ये छोटे एंगल है। अब मैं लूंगा इस ट्रायंगल में OBC में, क्योंकि OB और OC इसी ट्रायंगल में आ रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल OBC। अब इस OBC में अब मेरे पास ये एंगल इक्वल आ गए, एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB। इसको मैं नंबर 1 डाल देता हूँ, जिससे कि हमें यहाँ पर इसका रीजन देने में आसानी हो जाएगी। हमने कहाँ से किया था, हमने ये किया था अभी फ्रॉम फर्स्ट, मैं ऐसे लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट है ना, अभी हमने करा ना इसको, ये हमने, तो हमें अब देखो इस ट्रायंगल OBC में एंगल OBC ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल आ गए। अब इक्वल एंगल मिलने पर, अभी तक तो हम इससे पहले हमने क्या था, साइड इक्वल थी तो एंगल इक्वल मिल गया। अब हमें एंगल इक्वल मिल गए, तो एंगल इक्वल मिलने पर इनके अपोजिट साइड जो होंगी, यानी इसके अपोजिट क्या है OC और इसकी अपोजिट OB, तो मैं लूंगा OC इज इक्वल टू OB, चाहे मैं इसको OB इज इक्वल टू OC लिख दूं या OC इज इक्वल टू OB, बात इन दोनों में सेम ही है, दोनों में से साइड इक्वल हो गई। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें एंगल इक्वल थे तो हमें साइड मिली, ठीक है ना। इससे पहले में क्या था, इससे पहले में साइड इक्वल थी तो एंगल मिला था, तो यहाँ पर हमें एंगल इक्वल थे तो साइड मिल गई, तो हम क्या लिखेंगे, साइड्स, साइड मिली ना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल यू, हमें एंगलों से साइड मिल गई, तो OC इज इक्वल टू OB, चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं और OB इज इक्वल टू OC, बात हमारी सेम है। ये पहला पार्ट हमारा इसका पूरा हो गया, प्रूफ में मैंने दिया फर्स्ट पार्ट ये कर दिया, ठीक है ना। OC बराबर OB लिखो या OB बराबर OC, सेम बात तो सेम ही है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आ जाओ सेकंड पार्ट में, इसको मिटा देते हैं, यहाँ इसको रफ कर देते हैं और यहाँ पर हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या दिखाना है, AO बाइसेक्ट एंगल A, यानी AO जो है ये वाली जो लाइन है ये इसको एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना, अब एंगल इसको बाइसेक्ट कर रही है तो हमारे यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है एंगल AOB, ठीक है, AOB, और एक बन रहा है AOC, दिखाई दे रहा है। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल होंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, इन दोनों ट्रायंगलों में इसमें और इसमें ले रहे हैं। अब इसमें क्या क्या चाहिए हमें, अब इसको हम जो है कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहला AB इक्वल टू AC हमें दे रखा था, इसी में आ रहा है ना ये, तो AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है, दे रखा था AB इक्वल टू AC। और देखो क्या इक्वल है, इस वाले अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं और इस ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ये OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC, ये हमने क्या किया, प्रूव किया, ये अभी प्रूव किया नहीं, OB इज इक्वल टू OC, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव, ऐसे लिख दो प्रूव, ठीक। अब एक रह गया, दो साइड तो आ गई, अब तीसरी साइड क्या है, अब एंगल होना चाहिए, या तो एंगल ये इज इक्वल टू एंगल इसको दिखाओ, या मैं ये दिखा सकता हूँ AO, ये जो साइड आ रही है सीधी, तो AO इज इक्वल टू AO, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में ये कॉमन हो गया। तो अगे तीनों साइड एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल हमारा AOB और AOC कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC, और किस कॉन्ग्रुएंसी, SSS कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट, SSS कॉन्ग्रुएंसी, ये हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद देखो इस ट्रायंगल में AOB में और AOC में, अब ये दोनों एंगल हम इक्वल दिखा सकते हैं, क्योंकि इसी ये एंगल जो है इसी जो कॉन्ग्रुएंट है उसके पार्ट है, तो हम लिख सकते हैं एंगल OAB इक्वल टू
एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे सी पी सी टी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के पार्ट है दोनों एंगल, ए एंगल। तो अगर ये दोनों एंगल हैं इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है बाइसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इधर क्वेश्चन नंबर 1।